आज हमको बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के मान की गणना करनी है। इसके पूर्व की कक्षा में बताया गया था तुमको, पहले पीरियड में, विभव एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में जाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव। हम मानते हैं यहां पर एक बिंदु है O, इस पर Q आवेश है और इससे कुछ दूरी P पर हमको विभव की गणना करनी है। विभव की गणना के लिए क्या करेंगे? एक धनावेश को मानेंगे, वह धनावेश अनंत से बिंदु P तक के आने में कितना कार्य करना पड़ता है उसको, और वही कार्य जो है इसके लिए विभव का व्यंजक वाले सूत्र में हम रखेंगे। ठीक है, तो उसको देखते हैं। देखो ऐसा है कि ये आवेश है इस स्थान पर, तो इसके चारों ओर का क्षेत्र क्या हो गया? विद्युतीय क्षेत्र हुआ। यह बिंदु P, अब मान लें हम इस विद्युतीय क्षेत्र में है ऐसा, और आवेश कहां पर है? अनंत, उस क्षेत्र से बाहर। तो उसको इस क्षेत्र में आने में कितना कार्य करना पड़ता है उसी कार्य की गणना करेंगे और विभव प्राप्त होगा इस प्रकार से। इसकी गणना के लिए क्या करते हैं कि उस आवेश को कुछ P से आगे की दूरियों में यह मान लेते हैं कि हमको जिस स्थान पर गणना करनी है, जिस बिंदु पर गणना करनी है, उससे निकटस्थ कुछ अन्य बिंदु भी हैं, जैसे बिंदु P1, P2, P3, Pn-2, Pn-1, Pn। ऐसा मान लेते हैं कि हमको आवेश कहां से ला रहे हैं? Pn से। Pn से आवेश को ला रहे हैं कहां तक के? P तक। तो थोड़ा समझो जरा, Pn से वो आता है अगर P तक के, तो किन किन बिंदुओं से होकर के गुजरता है? देखो, Pn से Pn-1, Pn-2, ऐसे यही स्टेप रहेगा ना। इस पर कौन सा आवेश है? यहां पर इस जगह पर आवेश है जो, वह है एकांक धन आवेश। उसको मान करके चलते हैं कि वो आगे से ला रहे हैं। इन बिंदुओं की दूरी है, यहां तक की दूरी को ले लिए D, इससे P1 की दूरी को ले लेते हैं D1, यहां तक की दूरी को ले लेते हैं D2, D3, इस तरीके से Dn। आया समझ में? ये दूरी क्या आ जाएगी? Dn-1। ये दूरियां हैं। अब हम मानते हैं कि आवेश को P1 से
P तक के लाया गया। ऐसी स्थिति में कार्य क्या होगा? तो O पर स्थित धन Q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। ये हो गया। बिंदु P1 पर अगर यह आवेश कहां पर रहता है? P1 पर, तब तीव्रता क्या होगी? तब तीव्रता हो जाएगी EP1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन D1 स्क्वायर। इसी तरीके से हर जगह पे तीव्रता रहेगा, हर जगह तीव्रता रहेगा, मतलब इस आवेश का प्रवाह इस बिंदु पर, प्रभाव इस बिंदु पर भी, इस पर भी, इस पर, हर एक बिंदु पर रहेगा। और उन दूरियों को हम क्या किए हैं? पास पास से मानकर चल रहे हैं, नजदीक नजदीक में। तो इन दोनों के बीच में अर्थात P1 और P1 और P के बीच में माध्य तीव्रता, माध्य जो औसत बोलते हैं, औसत तीव्रता कितना होगा? तो वह औसत तीव्रता ज्ञात करने के लिए इन दोनों के बीच की औसत तीव्रता के लिए हो जाएगा P और P1 के बीच माध्य तीव्रता। तो उस माध्य तीव्रता के लिए क्या करेंगे? हम इन दोनों का गुणोत्तर माध्य ले लेंगे। 3 प्रकार के गणित में हम जब औसत निकालते हैं, एक समांतर माध्य होता है, एक गुणोत्तर माध्य होता है, एक हरात्मक माध्य होता है। इनका विस्तार तो गणित विषय में ही पढ़ना है। तो यहाँ पर ये तीव्रता किससे लेंगे? हम गुणोत्तर माध्य से, जिसमें कि हो जाएगा वर्गमूल E P1 और गुणा EP, है ना, इनके बीच की माध्य तीव्रता। मान रख लेते हैं, इसको ऐसा लिख लेते हैं, पहले P1 का तीव्रता, फिर P की तीव्रता, फिर P1 का, बराबर आ जाएगा वर्गमूल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन P वाला मान ये D स्क्वायर गुना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K गुणा Q अपॉन D1 स्क्वायर। ये इस व्यंजक को और हल करते हैं जब, तो माध्य तीव्रता का मान बराबर आता है इन दोनों के बीच में, ये वर्ग सब पद एक समान है, एक समान नहीं, दो बार है, ये है ये Q भी 2 बार, K भी 2 बार, और ये खुद अपने आप में वर्ग के रूप में है, तो वर्गमूल हट जाएगा, तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन D1। इस तरीके से यह तो हो गया तीव्रता इन दोनों के बीच में, औसत तीव्रता। अब ये मान लेते हैं कि यह धनावेश कहां पर है? बिंदु P1 पर है। तो P1 से P तक के लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है? P1 से P तक के लाने में कार्य, धनावेश को P1 से P तक लाने में कार्य बराबर क्या हो जाएगा यहां पर? अब यहां पर कार्य बराबर, बिल्कुल हम परिभाषा को इस टॉपिक के अनुरूप रखेंगे, तो तीव्रता गुणा दूरी,
यहाँ पर तीव्रता से तात्पर्य इन दोनों के बीच की माध्य तीव्रता अर्थात ये वाला मान, और दूरी। थोड़ा यहाँ पर दूरी को समझो, एक आंकिक उदाहरण के रूप में देखते हैं। जैसे देखो, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो 10 है और यहाँ तक की दूरी 8 है, तो ये बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? यहाँ तक की दूरी अगर 10 है, यहाँ तक की दूरी 8 है, तो ये बीच की बची हुई दूरी कितनी होगी? 2। क्या किए? घटा दिए। सूत्र पे चलें, ये दूरी d1 है, यहाँ तक की दूरी d है, तो बची हुई दूरी क्या हो जाएगी? d1 माइनस d। तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k q अपॉन d d1 गुणा d1 माइनस d। ये P1 को P तक के लाने में किया गया कार्य बराबर, इस कार्य को ले लेते हैं W1। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k। ध्यान दो इधर, ये ब्रैकेट के अंदर जब जाएगा तो ये d1 इस पद से कट जाएगा, इस d1 से कट जाएगा, और ये इस d से कट जाएगा। W1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k d1 इंटू d1 माइनस d। ये W1 का मान है। तो एकांक धनावेश को P1 से P तक लाने में जो कार्य का मान प्राप्त हुआ था वह कितना आया? W1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k Q अपॉन D D1 इंटू D1 माइनस D। इसको थोड़ा और सरल कर लें तो W1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k Q अपॉन D D1 इंटू D1 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k Q अपॉन D D1 इंटू D। ये D1 से कट गया, ये D इस D से कट गया। W1 का मान प्राप्त हुआ हमको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k Q अपॉन D माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k Q अपॉन D1। ये इस तरीके से हम स्थिति को लिए थे। इस चित्र से समझेंगे तो टॉपिक आसान होते जाएगा। अभी क्या किए हम? P1 से P तक के यदि उस धनावेश आता है तो जो कार्य का मान प्राप्त हुआ वो इतना था। अगर हम माने वो कहां से आ रहा है? P2 से। कहां पर आ रहा है? P1 पर। अर्थात P2 से P1 पर आता है, तब कार्य का मान W2 बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k P2 से P1 पर, P2 से P1 पर, वो देखो P2 से P1 पर, तब के यहां पर क्या हो जाएगा? D1 माइनस 1/4 पाई
एप्सिलॉन 0 के Q/D2। अगर ऐसा कहें तीसरे बिंदु से दूसरे बिंदु पर अर्थात P3 से P2 पर आता है, तब देखो जरा इधर, ये ऐसे P3 से कहां पर आता है, P2 पर, तब किया गया कार्य 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन क्या जाएगा यहाँ पर D2 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन D3। अंतिम पर चलते हैं। यदि Pn से कहां पर आ रहा है, Pn-1 पर, Pn से Pn-1 पर आता है, तब यहां पर इस कार्य का मान ले लेते हैं W3। यहां पर कार्य का मान क्या ले लेंगे, Wn। nवें स्थान पे आ रहा है तो पहले से गया तो 1 लिए, nवें से आ रहा है तो Wn, तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q। अब क्या आएगा देखो, आखिरी से पहला, अर्थात Dn-1 और इधर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/Dn। तो स्थितियां क्या हो रही हैं, हम मानते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से यदि Pn से आता है तो Pn-1 पर आएगा, उसके बाद Pn-1 से Pn-2 पर आएगा, Pn-2 से उसके पहले वाले पर, उससे फिर उसके पहले वाले, इसी क्रम में ये आगे आते जाएगा। तो कुल कार्य किया गया, कुल कार्य बराबर क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक के आने में कार्य, फिर इधर आने में कार्य, फिर इधर आने में कार्य, इस प्रकार, यानी कुल किया गया कार्य बराबर W1 W2 W3, इस तरीके से पूरे n स्टेप में आने में जितना कार्य करना पड़ा सभी का योग बराबर। इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के पहला स्टेप का कार्य Q/D माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/D1 प्लस दूसरा W2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/D1 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/D2। इस प्रकार से समस्त कार्य को जोड़ेंगे। अंत वाला स्टेप क्या रहेगा, अंतिम स्टेप रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/ कितना आएगा Dn। अंतिम को ले रहे हैं डायरेक्ट हम, क्योंकि दूरियां अनंत है तो शुरू के 3-4 स्टेप ले लिए और अंत दूरियां अनंत नहीं है, अभी हम दूरी को n माने हैं, तो ये ऐसा। अब ध्यान दो इधर थोड़ा, ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के D1, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के D1, ये धनात्मक है ऋणात्मक है, आपस में निरस्त हो गए। वैसे ये D2 वाला स्टेप अगले स्टेप वाले से निरस्त होगा। प्रत्येक में क्या स्थिति आ रही है कि हर एक कार्य का जो ये सेकेंड वाला भाग है ये अगले स्टेप के पहले से कैंसिल होते जा रहा है। ये 3 वाले से देखो यहाँ पर 2 है, ये इसमें खत्म हो कैंसिल हो जाएगा, ये इसके बाद वाले से, तो अंत में क्या बचेगा, अंत में बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/D माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/Dn बराबर किया गया कुल कार्य। इतने ही कार्य प्राप्त हुआ। अब यदि मानते हैं कि बिंदु Pn कहां पर है, बिंदु Pn कहां पर है, अनंत पर है, बिंदु Pn कहां पर है, अनंत पर, अर्थात
बिंदु पी एन जो है वो अनंत पर है, तब डी एन की दूरी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। तो अनंत पर कोई आवेश उस तीव्रता का प्रभाव रहेगा क्या, नहीं। अनंत बिंदु पर विभव शून्य, प्रभाव ही नहीं रहेगा उसका। इस कारण से इस स्टेप का मान शून्य हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, किया गया कार्य W बराबर 1/4πε0 के Q/D। यह आया। इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। अतः अनंत से बिंदु P तक आने में कार्य W का मान आया 1/4πε0 के Q/D। किसको आने में, एकांक धनावेश को। सूत्र विभव बराबर कार्य बटे आवेश। कार्य मतलब उस धनावेश को, जब उस विद्युत क्षेत्र में धनावेश जब आता है तो उस क्षेत्र के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। वही कार्य जिसका मान ये हम निकाले हैं। और आवेश, कौन सा आवेश, जो आवेश वहां पर क्या कर रहा है, आ रहा है। कौन सा आवेश यहां पर आ रहा है, एकांक धनावेश। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये, और इस एक का मतलब सिंपल सा ये W ही, अर्थात इस विभव का मान क्या प्राप्त हुआ, इस W के बराबरी पर। इस W का मान कितना है, समीकरण 1 से रख देते हैं, तो आ गया 1/4πε0 के Q/D वोल्ट। यही है कार्य का सूत्र। सॉरी, लास्ट में मैं भी कार्य का सूत्र बोला ना, कार्य का सूत्र नहीं, वो किसका सूत्र रहेगा, विभव का। तो अभी हम जो गणना किए, जिसमें कि पूरा व्यंजक सॉल्व करने पे हमको अंत में W का मान प्राप्त हुआ। उस धनावेश को अनंत से बिंदु P पर आने में किया गया कार्य का मान, और वही कार्य का मान जो है, जो सूत्र प्राप्त हुआ है, कितना प्राप्त हुआ था, W = 1/4πε0 के Q/D। सूत्र को देखें तो W के हिसाब से कार्य दिख रहा है, और यही कार्य जो है किसका सूत्र बन जा रहा है, फिर विभव का। आगे हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। वैद्युत द्विध्रुव, यदि दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं तो इस निकाय को कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव। जैसे माना A B एक वैद्युत द्विध्रुव है, इनके दोनों सिरों के बीच की दूरी 2L है। इससे D दूरी पर
या r दूरी पर, वो तो स्वच्छ है, कोई भी हम ले लेंगे, है ना। तो इससे r दूरी पर इस द्विध्रुव से, तो द्विध्रुव से जब दूरी मानते हैं तो वो उसके मध्य से लेना है हमको। तो यहां से r दूरी पर कोई बिंदु है P, उस बिंदु P पर हमको विभव की गणना करनी है। ये मध्य से इस बिंदु P की जो दूरी है वह दूरी है r। बिंदु A पर कौन सा आवेश है, धन q, B पर आवेश है ऋण q, बिंदु P पर आवेश है एकांक धनावेश। तो इस पर हमको क्या करना है, विभव का मान ज्ञात करना है। A पर स्थित कौन सा आवेश स्थित है, प्लस Q के कारण। कहां पर विभव, P पर। विभव इसी तरीके से B पर स्थित माइनस Q के कारण P पर विभव। विभव का सूत्र भी बताया गया, V इक्वल टू 1/4πε0 के Q अपॉन D। और D से तात्पर्य क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो आ जाएगा, इसको मान लेते हैं, इसको V1, इसका मान V1। तो V1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के Q अपॉन A और P के बीच की दूरी, A P। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको जो सूत्र मिला है, तीव्रता वाला जो सूत्र था उसमें दूरी का वर्ग था, अब विभव में वर्ग नहीं है। तीव्रता एक सदिश राशि है, विभव सदिश राशि नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमको दिशा वगैरह दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन AP। AP मतलब A से P तक की दूरी, ये कुल दूरी कितनी है, R। इतनी दूरी कम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, R माइनस L। ये V1 का मान आया। इसी तरीके से B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण P पर विभव V2 बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन, क्या होगा दूरी का मान यहां पर, B P। एक चीज ध्यान देना, यहां पर एक किसका विद्युत क्षेत्र है, ऋण आवेश का, तो यहां पर उसका मान लेना पड़ेगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा, ऋण आवेश माइनस Q, या 1/4πε0 के माइनस Q अपॉन BP। BP का मान क्या हो जाएगा, ये दूरी है R और इधर की दूरी L, ये हो जाएगा R प्लस L। यह मान है V1 का, यह मान है V2 का। अतः अभी तक तो इस एक आवेश के कारण, फिर ये दूसरे आवेश के कारण, अब एक साथ दोनों के कारण। दोनों के कारण मतलब क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कौन सा, AB के कारण P पर विभव V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। V1 का मान रख लेते हैं 1/4πε0 के Q अपॉन R माइनस L प्लस 1/4πε0 के माइनस Q अपॉन R प्लस L। इस तरह से V1 और V2 के मानों को हम क्या कर दिए, यहां पर रख लिए। ये दोनों मान जुड़ेंगे।
जो उभयनिष्ठ मान है उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, क्यू को भी बाहर ले लूँ, 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल। कैसे हुआ? गणितीय संक्रिया, इसको है ना, इसका गुणा इधर हो गया, इसका गुणा इधर, इन दोनों को आपस में ले लिए, तो ये r और r कैंसिल हो गया, ये l और ये l कितने बार हो गया? 2l यानी 2l। ये q छूटा हुआ है, q को यहाँ पे लिख लेंगे, आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के q इंटू 2l अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, ये। और v बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2ql अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2ql बताया गया, क्या हो जाएगा? p r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। यदि लंबाई, ठीक है, कैसी है? कम है, उसकी लंबाई का मान उस दूरी की अपेक्षा बहुत कम है, ये कम है, दूरी कैसी है? बहुत अधिक है, तो इस लंबाई l को, अर्थात l का मान दूरी की तुलना में नगण्य है, कम है, तो क्या करेंगे हम? l को छोड़ देंगे, तो v बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के p अपॉन r की घात 2, मात्रक आ जाएगा इसमें वोल्ट। तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के p अपॉन r स्क्वायर वोल्ट। अक्षीय स्थिति में विभव का मान, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव कौन सी स्थिति में है? ये अक्षीय स्थिति में। इसके बाद दूसरी स्थिति जो है वह है निरक्षीय स्थिति, अर्थात हम निरक्षीय स्थिति में विभव का मान की गणना करेंगे। मानो ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, ए पर धन q आवेश, b पर ऋण q आवेश है। इसकी निरक्षीय स्थिति पर बिंदु P है। हमको P पर विभव के मान की गणना करनी है। उसी तरीके से लिखेंगे A पर स्थित धन q आवेश के कारण P पर विभव, तो V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन A P। विभव का सूत्र यही है, उस सूत्र के अनुसार मान रख दिए। AP इस द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी कितना माने? 2L।
इसके मध्य बिंदु O से ये कितनी दूरी है? R। ये नाम है A, इसका नाम है B। ठीक, तब AP बराबर क्या हो जाएगा? AP। अभी तो हम AP ही रख लेते हैं इसके मान को यथावत। आवेश कैसा है? धन है। B पर स्थित -q आवेश के कारण P पर विभव V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन B और P बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। आवेश कैसा है? माइनस। ये हो गया। चित्र से हम देखते हैं कि AP का दूरी और BP का दूरी आपस में कैसी है? बराबर। इसलिए V1 का मान और V2 का मान आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। लेकिन एक चीज और है, दूरी के आधार पर तो बराबर है, परंतु यहाँ पे जो आवेश है, इस आवेश का मान देखो यहाँ पर कैसा है? ऋणात्मक है। इस कारण से हम V1 और V2 को आपस में बिल्कुल बराबर ले सकते हैं क्या? नहीं। तो कुल विभव का मान बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन AP माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। यहां पर क्या आ जाएगा? K इंटू माइनस Q अपॉन BP। AP BP बराबर है, तो यहां पर हम क्या रख सकते हैं? BP के बदला में AP। अब देखो यह मान और ये मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन AP प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन AP। लेकिन यहाँ पर Q का मान कैसा है? ऋणात्मक। इस कारण से मान आपस में क्या हो गए? कैंसिल। तो V का मान क्या आ गया? 0। अर्थात निरक्षीय स्थिति में विभव का मान कैसा होता है? 0। एक प्रश्न है, इसी पर आधारित धन 3 माइक्रोकुलाम और ऋण 3 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से धन 3 माइक्रोकुलाम और ऋण 3 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 गुना 10 की घात ऋण 3 मीटर की दूरी पर 2 गुना 10 की घात ऋण 3 मीटर की दूरी पर स्थित हैं और इस द्विध्रुव से 0.6 मीटर की दूरी
इस द्विध्रुव से 0.6 मीटर की दूरी पर ज्ञात कीजिए पहला अक्षीय स्थिति में तीव्रता व विभव दूसरा निरक्षीय स्थिति में तीव्रता व विभव। दो बिंदु आवेश एक दूसरे से, वो आवेश कितने मान वाले हैं, धन 3q माइक्रोकूलम और ऋण 3q माइक्रोकूलम के, एक दूसरे से, यानी उन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी कितनी है, 2 × 10⁻³ मीटर। इससे 0.6 मीटर की दूरी पर हमको ज्ञात करना है अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव, और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव। हल करेंगे इसको। दिया है आवेश का मान कितना दिया है, 3 माइक्रोकूलम। 3 माइक्रोकूलम मतलब 3 × 10⁻6 कूलम। ये हो गया आवेश का मान। उन आवेशों लंबाई एक दूसरे से दूरी है कितनी है, 2l। 2l बराबर कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻³ मीटर। द्विध्रुव से मतलब r का मान, दूरी का मान दिया हुआ है, वह दूरी का मान कितना दिया है, 0.6 मीटर। अक्षीय स्थिति में तीव्रता का सूत्र क्या होता है, अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता का सूत्र है वह है E = 9 × 10⁹ गुणा 2p बटे r⁻3। तो यहां p का मान निकालते हैं। p बराबर क्या होता है, 2ql, या ऐसा कहें q × 2l। तो q का मान, q × 2l, q का मान कितना है, ये 3 × 10⁻6 हो गया। ठीक, किसका मान है ये, q, आवेश का मान। 2l का मान कितना है, ये 2 × 10⁻³ तो इसको सॉल्व करने तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 6 × 10⁻9। ठीक है, p का मान आ गया, इसलिए मान रख दें सूत्र में। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻9 गुणा 2p। 2p मतलब p का मान ये है, तो 2 × p का मान 6 × 10⁻9 हो गया, पूरा मान रख लिए। देखो ये 9 × 10⁻9 है, ये 2 है, और ये p का मान है वहां जो निकाले हैं। r⁻3, r बराबर है 0.6, इसकी घात 3, ये घात 9, और ये वाला पद तो कट गया। कितना आया, 2 × 6 कितना आ जाएगा, 108। इसका क्या हो जाएगा, 6⁻3, 6⁻3 बराबर क्या हो जाएगा, 6 × 6 बराबर 36, 36 × 6 बराबर 216,
दशमलव होने के कारण क्या आ जाएगा, 0.216। इसको और सॉल्व कर दें तो ये आ जाएगा पूरा 5। सॉल्व कैसे करेंगे, ऊपर और नीचे गुणा कर लें 100 से, ठीक है। तो गुणा करते हैं यदि हम यहां पर तो क्या आ जाता है, 0.216 बराबर 500 आएगा। इस 5 से यहाँ पे गुणा करके देखो, 5 31 3 आता है, 5 एकम 5 और 3 8 और 5 दूनी 10 108, ठीक है। तो विस्तार वाली प्रक्रिया सीधे यहाँ पे कर लिए, बराबर कितना आ गया 500 वोल्ट। क्या आ गया, तीव्रता का मान। विभव भी का मान क्या हो जाएगा, विभव भी का मान कितना आएगा, तो विभव भी का मान हो जाएगा 9 गुना 10 की घात 9, 1/4πε0 का मान इतना ही है ना, गुना P/r²। P का मान 6 गुना 10 की घात ऋण 9 और r² मतलब 0.6 की घात 2। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 6 और ये 54 और इसका जाएगा 36.36 बराबर क्या हो जाएगा, ये 250 वोल्ट। ठीक, यह है तीव्रता और विभव का मान। धन्यवाद। सॉरी, यहां पर ये इसको भाग देंगे तो ये मान जो है तीव्रता का यहां पर 150 वोल्ट आएगा, विभव का मान। अर्थात भी का मान जो आएगा ये निश्चित स्थिति में, अक्षीय स्थिति में भी का मान बराबर हो जाएगा 54/0.36 बराबर 150 वोल्ट।